तो आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है अधूरी मोहब्बत का साया। जब आरव ने पहाड़ों के बीचों बीच वो पुरानी हवेली खरीदी ना, तो गांव के हर इंसान ने उसे यही चेतावनी दी थी। पर आरव वो इन सब बातों को बस हंसकर टाल देता था। तो सब चेतावनियों को नजरअंदाज करके आरव उस हवेली में पहुंच जाता है और कहानी की असल शुरुआत होती है उसकी उस पहली रात से। देखिए, आरव एक पढ़ा लिखा आज के जमाने का इंसान था। उसे सिर्फ लॉजिक और साइंस पर भरोसा था। तो ये जो भूत प्रेत की कहानियां थी ना, उसके लिए ये सब महज अंधविश्वास था। वो यही सोचकर हवेली में कदम रखता है कि ये सब बस मन का वहम है। पर उस रात जब चारों तरफ घना सन्नाटा था, एक अजीब सी आवाज उस खामोशी को चीर देती है। आरव एकदम से चौंक जाता है और उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, और वो आवाज थी पायल की। एक धीमी, एक लय में बजती हुई पायल की आवाज, जो धीरे धीरे अंधेरे में उसके और भी करीब आ रही थी। और तभी उसने उसे देखा। चांदनी रात में खिड़की के पास एक परछाई, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे लहराते हुए बाल और एक ऐसा खूबसूरत चेहरा कि आरव बस देखता ही रह गया। और तभी वो परछाई धीरे से फुसफुसाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, यहाँ डर और रहस्य के बीच जन्म लेती है एक अधूरी प्रेम कहानी। उस रहस्यमयी लड़की का नाम था मीरा। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। वो हर रात आती और दोनों घंटों बातें करते रहते। आरव को खुद पता नहीं चला कि वो कब और कैसे इस पहेली जैसी लड़की के प्यार में पड़ गया। एक रात आरव ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कह ही दी। उसने कहा, मीरा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन जवाब में मीरा की आंखों में आंसू थे और एक ऐसी बात जो आरव का दिल तोड़ने वाली थी। उसने कहा, मुझे पता था, लेकिन हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। अब मीरा का ये जवाब आरव को अंदर तक बेचैन कर गया। आखिर क्यों मुमकिन नहीं है? वो इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ता है, और जो उसे मिलता है वो है 25 साल पुराना एक बहुत गहरा राज। तो वो पहुंचता है शहर की लाइब्रेरी। वहां उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिलती है। खबर थी 25 साल पुरानी कि इसी हवेली में मीरा नाम की एक लड़की की बड़ी ही दुखद मौत हुई थी। आरव जब खबर में छपी तस्वीर देखता है ना, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में वही लड़की थी जिससे वो हर रात मिलता था। सच एक झटके में उसके सामने था। मीरा, वो औरत जिससे वो प्यार कर बैठा था, वो तो 25 साल पहले ही मर चुकी थी। उस रात आरव ने सीधा मीरा से सच पूछा, और मीरा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, ये सच है, मैं इस हवेली में फंसी हुई हूं क्योंकि मुझे प्यार में धोखा मिला था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा सच जो एक आईने के पीछे छिपा हुआ था। मीरा ने कांपती हुई आवाज में सीधा आरव की आंखों में देखकर कहा, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे मारा, वो कोई और नहीं, वो तुम थे आरव। आरव को लगा ये कोई मजाक है। वो हंसने लगा, लेकिन तभी मीरा ने एक आईना उसकी तरफ कर दिया, और आईने में जो दिखा उससे आरव की चीख निकल गई। आईने में उसका अपना चेहरा था ही नहीं, वहां किसी और का चेहरा था, उसी कातिल का जिसने 25 साल पहले मीरा को मारा था। और फिर एक एक करके सारी यादें उसके दिमाग में कौंधने लगी। वो रात, वो झगड़ा और वो खून, उसे सब समझ आ गया। ये उसका दूसरा जन्म था। वो पुनर्जन्म लेकर वापस आया था, और मीरा वो 25 सालों से सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। और अब इंतजार खत्म हो चुका था। अब बारी थी मोहब्बत के इंतकाम की। और अचानक कमरे का पूरा माहौल बदल गया। लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगी। सारे दरवाजे एक झटके में बंद हो गए। मीरा की आंखें देखते देखते पूरी तरह काली हो गईं, और उसका वो खूबसूरत चेहरा एक खौफनाक शक्ल में बदल गया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, वो पूरे कमरे में गूंज रही थी, तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, तो आरव की लाश हवेली में ठीक उसी जगह पर मिली जहां ठीक 25 साल पहले मीरा की लाश मिली थी। इंतकाम अब पूरा हो चुका था। तो क्या कहानी यहां खत्म हो गई? लगता तो ऐसा ही है, पर
ये वो कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं अब उस हवेली की खिड़की में कभी कभी दो परछाइयां एक साथ दिखती हैं, पर कहानी का पहिया घूम चुका है। शहर में एक नया परिवार रहने आया है और उन्होंने वही हवेली खरीद ली है। और उस घर में उनकी पहली रात। घोर सन्नाटे को तोड़ती है एक आवाज, एक जानी पहचानी पायल की आवाज। छन छन छन। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस फिर से शुरू हुई है। सब्सक्राइब करो और लाइक भी, ताकि मैं मिलता रहूं आपसे और ज्यादा नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं।